राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा महरम नगर की दलित बस्ती को तोड़ने की प्रक्रिया के विरोध में समस्त दलित समाज में रोष की लहर साफ साफ दिखाई दे रही है। सैकड़ों वर्षों से महरम नगर में निवास कर रहे दलित समाज के आशियानों को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में महरम नगर में किए जा रहे अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन में 365 गांवों के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के अलावा प्रसिद्ध समाज सेवियों ने शिरकत करते हुए अपने संबोधन में सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हुए शासन प्रशासन की कार्यशैली की कड़े शब्दों में निंदा की। वह साथ ही महरम नगर की दलित बस्ती को तोड़ने के आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की अपील की। महरम नगर दिल्ली से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप सबने, हर एक इंसान ने, हर एक घर में इसमें साथ देना है और इसमें साथ नहीं छोड़ेगा। एक लंबी लड़ाई है जो सबने लड़नी होगी। आपकी बात सही का भी जब तक यहाँ से नहीं जाएगी, जब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे। और बहुत से नेता आए होंगे जो आपको ऐसा सहानुभूति दी होगी, लेकिन ये मेरा परिवार है और हम अपने परिवार के लिए डटे रहेंगे। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी हूँ, आपसे छोटी भी हूँ, तो जो भी कुछ बन पड़ेगा आपकी बहन से वो हमेशा मैं करूंगी। धन्यवाद। हम लोगों को कल पता चला कि समाज के साथ ये सब सिस्टम सरकार ने तय कर दिया कि यहाँ से निकालना। जब हम यहाँ 200 साल से 250 साल से यहाँ पर रह रहे थे और ये वोट मांगने आते थे, तब इनको नहीं लगा इलीगल रह रहे हैं लोग यहाँ। तब तो उन्होंने बोलते लीगल तरीके से रह रहे, खंबे लगा दिए, लाइटें लगा दी, पानी की लाइन लगा दी, वो सब तभी तो लगा तब हमारा मालिक ने हक था यहाँ पर। तब उनको नहीं लगा भी हम इनसे वोट नहीं लेंगे क्योंकि अलीगल तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तब बोलते भी हम आपकी वोट नहीं लेंगे। अब ये किसी ने गंदी राजनीति चली है कि भाई वहां से खाली कराओ। 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बहुत से मुख्यमंत्री भी चेंज हुए, बहुत से मंत्री भी चेंज हुए, राष्ट्रपति भी चेंज हुए, उन्होंने भी सब ऐसा कोई कार्य नहीं किया। रातों रात ये राजनीति रची गई, फिर वहां से को निकालो। कारण तो पता नहीं कि किसी ने निकाले। हमारे समाज में एकता रहेगी तो कोई हमें हिलाने वाला नहीं है। मैं रोहिणी क्षेत्र से आया हूं, अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, चाचा ताओं के लिए मेरा कहना सिर्फ यही रहेगा आपसे, हिम्मत मत आना, हिम्मत है बापे, मदद है खुदा। अगर हम हिम्मत रखेंगे ऊपर वाले मदद करेगा। और मैं आपके साथ तन से, मन से, धन से और गन से, सरकारी खाते से, मंत्रियों से, संतरियों से, हर तरीके से आप लोगों के साथ हो। जिस वक्त भाई को आवाज लगोगे भाई आपके चरणों में बैठा होगा। जैसी सेवा करोगे वैसी सेवा के लिए तैयार रहेगा। मैं ना तो किसी राजनीति से हूं, ना किसी मंत्रालय से हूं, ना किसी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से हूं, क्योंकि मैं मीठा नहीं हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ा दुर्योग लगा लो या ये लगा लो, कमी लगा लो, मैं मीठा नहीं हूं। क्योंकि मीठे में कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, उसमें मक्खी घूमने लग जाती है। मैं बिल्कुल नमक की तरह करवाऊं जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। इतिहास उठा के देख लेना, जो बोलूंगा सबके सामने बोलूंगा और सबके साथ खड़ा होकर बोलूंगा। किसी के शिकायत हटाओ में आके नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और हर तरीके से आपके साथ हूं। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार लोगों के आशियानों को भी तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को रोंद कर उनको सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इतनी गर्मी और बरसात के अंदर भी। अभी महरम नगर के अंदर भी इस तरीके की घटना सामने आई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने पहले भी कहा कि ये किसी एक गांव और एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के समस्त 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है और इसको समस्त दिल्ली के 360 गांव मिलकर लड़ेंगे। और मैंने उनकी तरफ से इनको पूरा समर्थन दे दिया है और सरकार को भी साफ साफ संदेश है कि ये वो गांव हैं जिनकी छाती पे दिल्ली बसी, हजारों सालों से गांव बसे हुए हैं। अगर इनको उजाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मजबूती से इनके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आपकी सरकार जैसे ही बनी, भाजपा सरकार तुरंत ही गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। पहले उनसे वोट मांगी गई, फिर उनके वोट के थ्रू ये कुर्सी पर बैठे और फिर उसी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हीं के आशियानों को रोंदा जा रहा है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार का ये रवैया सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए।
और सरकार को लोगों की जन भावनाओं को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन लोगों की वजह से सरकार बनी 27 साल बाद, उनको परेशान करना किसी का भी अधिकार नहीं है और सरकार को इस तुरंत मामले का सारे का संज्ञान लेकर इनका समाधान निकालना चाहिए। वरना मैंने साफ कह दिया कि हम इस लड़ाई में गांव वालों के साथ और मजबूती से और इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, जगह जगह पर अवैध नशे के जो अड्डे बने हुए हैं, जिनकी वजह से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, उनको अनदेखा करते हुए मासूम लोगों का घर उजाड़ना, तो सर कहाँ तक ठीक है? एक्शन कहाँ होना चाहिए, लेकिन वो कहीं हो रहा है। बिल्कुल, नशे के खिलाफ तो हमने भी एक लड़ाई मुहिम छेड़ी हुई है और हमने कहा था दिल्ली के आज को नशा मुक्त बनाएंगे और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा, जैसे आपने कहा, ये सच्चाई है कि सरकार को नशे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लोगों के मकानों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये हजारों सालों से गांव के लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी उससे अपना आशियाना बनाया, उसको उजड़ने हम नहीं देंगे। मैडम, जिस तरीके से मेहरम नगर गाँव के अंदर घरों को उजाड़ने का जो काम चल रहा है, उनको बेघर करने का जो काम चल रहा है, लेकिन लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इनके समर्थन के लिए, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी ताकि सरकार तक वो बात पहुँच सके? हम अपने पूरे दल के साथ हैं और इनको हम बेघर नहीं होने देंगे। ये हमारा समाज है, हमारा परिवार। अगर हम बेघर हो जाएंगे, हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे, तो ऐसी सरकार का हमको क्या कर रहे हैं? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जब से बीजेपी आई है तभी से ऐसा क्यों हो रहा है? और भी तो सरकारें बनी है ना, कांग्रेस भी रही है, आम आदमी पार्टी भी रही है, ऐसा बीजेपी को क्या दिख गया जो कि सबको ही सड़क पर उतारने की लिए उतार लो? हम ऐसी सरकार नहीं चाहेंगे और आगे ये 5 साल रही तो रहे, आगे ऐसी सरकार हम बिल्कुल नहीं बनेगी। मैडम, जिस तरीके से वोट मांगते टाइम नेता घर घर आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, इन्हीं नेताओं के द्वारा मुसीबतें लाई जाती है, तो ये इन लोगों के सम्मान के लिए, उनके सहयोग के लिए खड़े नहीं नजर आते। इस बारे में आपका क्या कहना है? जब ये आते हैं ना, जब नंगे पैर आते हैं और हमारे घर बैठ के हमारे दलित समाज के हाथ में खाना खाते हैं, उनको इस बार खाना नहीं, उल्टा और किसी बात चप्पलों से ही पीटना है। उनको भी पता चले कि दलित समाज को जो जिस तरह से भड़का रहे हैं और उनके बच्चों को बेघर किया जा रहा है, तो उनको भी पता चले कि दलित समाज जो अपनी पे आता है तो किस हद तक जा सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया है। यहाँ पे वाल्मीकि समाज को अपने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कहिए आप? सर, जो हमारा देश है, हमारा भारत है, जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर किसी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। और जो ये समाज के साथ हो रहा है, अगर एकजुट हो जाए ना समाज, जिसको हम कुर्सी बिठा सकते हैं ना, उसको हम कुर्सी से उतार कर भी कह सकते हैं। सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जो अगर वो जहाँ तक जाएंगे उतनी हमारी एकजुटता, हम एक समान रहेंगे और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस दिन से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनाई है, उस दिन से दिल्ली के अंदर त्राही मचाई हुई है। कहीं दलितों की बस्ती है, कहीं मुझको ही नजर ये बीजेपी की है। और किसी न किसी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की जो लोगों ने ठान रखी है, उसके तहत एक षड्यंत्र के साथ दलितों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। बाबा साहब के संविधान को ये कुचलना चाहते हैं और ये प्रधानमंत्री है जो बाबा साहब ने खुद कह चुका है, लोगों ने वर्षों पे देखा भी होगा, अब मैं ये आरक्षण को कभी पसंद ही नहीं करता। ये मोदी के वचन है और ये बार बार कहना पार्लियामेंट के अंदर भी कहा है। लेकिन मैं पहले तो आपको ये चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने दलितों की आवाज उठा रहे हो। इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली वासियों को, हरियाणा वासियों को, यूपी वासियों को सबको कहना चाहता हूँ कि आप एक झंडे के नीचे आ जाइए, बाबा साहब के संविधान को बचाइए। मेरा नाम एडवोकेट शेखर मानवती है। मैं मेहराम नगर के वासियों के लिए हाईकोर्ट में जो पिटीशन है वो मेरे थ्रू डल रही है। वाल्मीकि समाज के ऊपर सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है, क्या कहिए? अनचाहत या चाहत तो कमेंट नहीं कर सकता, मैं एडवोकेट हूँ। मैं स्पष्ट इस बात पे रहता हूँ कि जो ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है, जिसको लेकर हम हाईकोर्ट में गए हैं,
ये ऑर्डर जो है ये अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, इन लोगों को कोई हियरिंग नहीं दी गई है और बिना हियरिंग के कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। और इसी को संदर्भ में रखते हुए हाईकोर्ट ने कल एक पिटीशन में स्टे जो है वो दे दिया गया है। सर, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी इन लोगों के आशियानों को बचाने के लिए? आप लगातार अभी लगे हुए हैं, कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? कितने लोग आपको समर्थन के लिए यहाँ उतरे हुए हैं? मेहनत तो जितनी करनी पड़ेगी उतनी करी जाएगी। मेहनत इतने सारे लोग हैं जिनकी आशा हमारे से बंधी है और ऐसा 1000 के करीब घर है यहाँ पर, तो जितनी मेहनत लगेगी सब हम करेंगे। और हमारे साथ ये मुझे पता है कि इनका पूरा समाज, इनके पूरे लोग, सारे 1000 घर वाले ये जुड़े हुए हैं। लास्ट 2-3 दिनों से, एक हफ्ते से ये सब के सब हमारे पास दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं, तो मेहनत पूरी लग रही है। सर, आखिर में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार का इस तरीके का रवैया खासकर दलित समाज के साथ कहाँ तक सही है, और क्या आगे आने वाले समय में उनको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर बिना सुनवाई के कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। सर, एमएसजी ये कहती है भाई ये जमीन हमारी है, गाँव के लोग ये कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, तो इसमें आप किसको सपोर्ट? ये कोर्ट के सामने का मुद्दा है, अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये हजारों साल से है, ये लोग मुगलों के समय से यहाँ पे बसे हुए हैं और बहुत पुराने भी दस्तावेज इन लोगों के पास है। धन्यवाद। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया उसमें वाल्मीकि समाज को एक समाज और आम आदमी को समानता का अधिकार दिया गया। जहाँ समानता के अधिकार के लिए वाल्मीकि समाज हमेशा संघर्ष करता रहा है, वही शासन प्रशासन द्वारा भी वाल्मीकि समाज का शोषण समय समय पर किया जाता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV न्यूज, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के मेहरम नगर में, जहां पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर कर दिए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग। मैं आपको बता दूं कि हजारों वर्षों से यहाँ रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों का आशियाना आज सरकार द्वारा उजाड़ने की तैयारी कर दी गई है। ऐसे में इन लोगों को न चाहते हुए भी अनचाहे धरने प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठा दिया गया है सरकार की कार्यशैली में। क्या वाल्मीकि समाज के लोग इंसान नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज का समानता का अधिकार नहीं है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना? क्या वाल्मीकि समाज कोई ऐसा समाज है जो कि इंसानों में जिनकी गिनती ही नहीं की जाती? क्या सरकार के इस रवैये पर सवाल निशान नहीं लग रहा है कि समय कि यहाँ के लोग जो अपने आसानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में क्या सरकार के खाने पर जोर रहेगी? क्या सरकार की आंखें खुलेंगी? क्या सरकार नींद से जागेगी कि इनका भी हक है, इनका भी अपना आशियाना है, इनको ना करा जाए? बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में अगर जो उनकी मांगों को नहीं मांगा गया है तो ये एक आक्रोश का रूप भी ले सकता है। मेहरम नगर दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NDTV न्यूज।